तो इंडिया में आज तक काफ़ी सारे कार ब्रांड आए हैं जो कि इंडिया में काफ़ी तगड़ी गाड़ियाँ बेचते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी है जो कि इंडिया में पिटे पड़े हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स, जो कि अलग ही चल रही है। 4 साल पहले तक लोग कह रहे थे कि कंपनी खत्म होने वाली है और आज दोबारा इंडिया की 3rd बिगेस्ट कार मेकर बन चुकी है और सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो आज के एपिसोड में बात करते हैं टाटा मोटर्स की कमबैक के बारे में और कैसे संभव हुआ ये सब कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जो कि काफ़ी वाइड है, तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा हिस्ट्री टीचर की तरह। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1945 में, जब इसका जो मेन काम था वो था कमर्शियल व्हीकल बनाना, फॉर एग्जांपल बसेज या फिर ट्रक्स, जो कि बढ़िया था, इंडिया में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर 1990s में जो पैसेंजर व्हीकल है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी और उस टाइम तक जो इंडिया का पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट था उसमें काफ़ी कम मेकर्स थे। तो टाटा को लगा कि क्यों ना हम इस वाले सेगमेंट में आए, सबके मजे लगे रहेंगे, मेकर्स के भी और बाकी कंज्यूमर्स के भी। तो टाटा ने अपनी टाटा सिएरा लॉन्च करी 1991 में, जो कि एक काफ़ी बढ़िया गाड़ी थी अपने टाइम के हिसाब से, जिसमें हमको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती थी और ऐसे एकदम ऐसे एडवांस ही लगती थी। फिर 1992 में आई टाटा की एस्टेट, जो कि एक स्टेशन वैगन थी, इंडिया की पहली थी। फिर आया साल 1998, जो कि इस ब्रांड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस साल इस वाले ब्रांड ने काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लिए। पहला ये था कि टाटा ने लॉन्च करी टाटा की सफारी, जो कि एक काफ़ी बड़ी सी एसयूवी गाड़ी थी, जो कि इंडिया की काफ़ी लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी, जिसमें आपको बढ़िया स्पेस मिलती थी, आपको बढ़िया लग्जरी मिलती थी और साथ ही में आपको 4x4 सिस्टम मिलता था और उस टाइम लोगों ने इसे बहुत ही पसंद करा। और साथ ही में जो दूसरा डिसीजन था वो ये था कि टाटा की इंडिका लॉन्च हुई, जो कि एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट हैचबैक कार थी, जो कि एक फेलियर रही इनिशियली क्योंकि जो जर्नलिस्ट थे, जो एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो गाड़ी की क्वालिटी है काफ़ी ख़राब है, जो लुक्स है काफ़ी ख़राब है, जो रिफाइनमेंट है काफ़ी ख़राब है। और इसलिए फिर इनिशियली लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ही नापसंद करा, किसी ने खरीदा नहीं इसे और फिर इसलिए टाटा गए फोर्ड के पास ताकि वो थोड़ी बहुत एडवाइस ले पाए कि कैसे एक बढ़िया गाड़ी बनाए। लेकिन उन्होंने एडवाइस के नाम पे सिर्फ बेचती थी और टाटा वापस आ गए। उन्होंने थोड़ा और काम करा इसकी ब्रांडिंग में और बाकी इसकी रिफाइनमेंट में और इसका जो सेल्स है काफ़ी बढ़िया होने लगी। फिर 1998 से 2007 तक इस ब्रांड का बहुत ही बढ़िया टाइम चला। इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी बन गई, जिनके रेवेन्यूज़ $9 बिलियन के आसपास थे और इंडिया में इनका 17% मार्केट शेयर था। काफ़ी इनकी बढ़िया गाड़ियाँ थी और बाकी इंडियंस पसंद करते थे। फिर आया सन 2008, जिसमें इस ब्रांड ने काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन दोबारा लिए और जो डिसीजन था वो ये था कि इस ब्रांड ने एक्वायर कर लिया JLR को, फोर्ड मोटर कंपनी से। और उस टाइम तक JLR ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ बैंकरप्टेंसी पे था क्योंकि उस टाइम तक फाइनेंशियल क्रैश चल रहा था, तो जो डिमांड है गाड़ी की काफ़ी कम रह गई थी और इस वाले ब्रांड के लिए तो एकदम ही खत्म हो गई थी। तो फिर भी टाटा मोटर्स ने इस कंपनी को एक्वायर करा और सबने कहा कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक कंपनी जो कि एवरेज 6-7 लाख रुपए की गाड़ी बेचती है वो कैसे हैंडल करेगी एक कंपनी को जो कि 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ बेचती है। तो इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा रहा, सब एक दूसरे को पीटने को तैयार थे। लेकिन एंड में जो एक्विजिशन है कंप्लीट हुआ और जो JLR ग्रुप है वो टाटा मोटर्स के अंडर आ गया। ये मैं मानता हूँ कि इस कंपनी का पीक टाइम था क्योंकि इस टाइम तक सबसे मैक्सिमम मार्केट शेयर था, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स थे और बाकी सबसे मैक्सिमम ब्रांड वैल्यू थी। लेकिन इसके बाद इस कंपनी का थोड़ा बहुत डाउनफॉल शुरू हुआ क्योंकि इस कंपनी के टॉप एंड एग्जीक्यूटिव्स ने जो बॉटम लाइन है उस पर ध्यान नहीं दिया और बड़े सारी खराबियाँ करी जिसकी वजह से जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू कम हुई। पहली खराबी ये थी कि इस कंपनी की जो आफ्टर सेल सर्विस है काफ़ी बेकार थी। अगर कंज्यूमर अपनी गाड़ी को सर्विस कराने जाता था तो पीट के आता था जो सर्विस सेंटर वाले पीट देते थे उसे। सेकंड, जो इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस थी थोड़ी बहुत महंगी थी एज़ कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियाँ जो कि इनके सेगमेंट में आती थी और जो पार्ट्स थे वो भी ऐसे हर बार अवेलेबल होते नहीं थे। और थर्ड, जो इनकी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी थी और बाकी लुक्स थी काफ़ी पुरानी थी और जो नए नए कार ब्रांड आ रहे थे बाहर से वो ऐसे बढ़िया बढ़िया एकदम शानदार चिकनी सी गाड़ियाँ लेके आ रहे थे, तो इसलिए लोगों को वो अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो इसलिए फिर टाटा की जो सेल्स है काफ़ी कम हो गई और बाकी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी कम होते जा रही थी। और फिर 2009 में टाटा ने लॉन्च करी टाटा नैनो, जो कि उस टाइम की सबसे कमर्शियली अवेलेबल सबसे सस्ती गाड़ी थी और थी तो काफ़ी तगड़ी गाड़ी, लेकिन इसकी मार्केटिंग में थोड़ी बहुत परेशानियाँ रही और इसकी भी जो सेलिंग है काफ़ी बेकार हुई और ये भी एक फ्लॉप माना गया। फिर 2010 में लॉन्च करी गई टाटा की अराइज, जो कि उस टाइम की अकेली MPV गाड़ी थी इंडिया में जिसमें आपको 4x4 सिस्टम मिलता था और वो भी इतना कुछ चली नहीं क्योंकि जो लुक्स थी काफ़ी ऐसे पुरानी सी थी और मार्केट में XUV वगैरह आ गई थी जो कि काफ़ी हाईटेक सी थी। और फिर 2012 में आई टाटा की मांजा, जो कि थी तो सही गाड़ी लेकिन उसमें आपको जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी बेकार मिलती थी और जो लुक्स है वो भी ऐसे पुरानी सी थी और उस टाइम तक होंडा सिटी वगैरह अपडेट हो गए थे तो सब उस वाले सेगमेंट में जा रहे थे। तो इसलिए फिर इस ब्रांड की जो सेल्स है काफ़ी कम हो गई और बाकी 2016 तक इस ब्रांड का जो मार्केट शेयर था 17% से घट के 4% पे आ गया, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल है।
और फिर उस टाइम सब शोर मचाने लग गए कि टाटा इंडिया में बंद होने वाली है, क्योंकि उस टाइम तक शेवले भी इंडिया से एग्जिट कर चुकी थी, तो सबको लगा ये भी क्या पता कर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर मेन इस ब्रांड का पलटावार हुआ 2016 में, जिसमें इस ब्रांड का सीईओ चेंज हुआ, जो इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो इसकी कंज्यूमर स्ट्रैटेजी एकदम नई बदली गई। तो एक नए सीईओ को अपॉइंट करा गया जिनका नाम था गेटेनर बॉटशे, ऐसा कुछ नाम था, जो कि पहले एयरबस में और बाकी काफ़ी सारे और कंपनीज में काम कर चुके हैं। और अब वो टाटा की सीईओ बनाए गए और उन्होंने सारा ऐसे चिथड़े उठा दिए सारी कंपनीज के पहले की चीज़ों के। और पहला काम उन्होंने ये करा कि उन्होंने 2 नए प्लेटफॉर्म्स को डेवलपमेंट में लगाया, जिनका नाम था ओमेगा आर्क और बाकी अल्फा आर्क, जो कि इंडिया के सेफेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाले थे। और उनका जो यूज़ है टाटा नेक्सॉन से लेके टाटा हैरियर से लेके टाटा की एल्ट्रॉस से लेके हर एक गाड़ी में करा जाएगा आगे। फिर 2016 के फेब में लॉन्च करी गई या फिर डेब्यू करी गई टाटा की नेक्सॉन, जो कि इस ब्रांड की सबसे पहली सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों में से एक थी। और इंडिया में उस टाइम की सेफेस्ट गाड़ी थी, क्योंकि पहली गाड़ी थी इंडिया में जिसने 5 स्टार एनकैप रेटिंग स्कोर करी है, तो काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम तक जो इंडिया की गाड़ियाँ थी उनकी 2 या 3 स्टार से ऊपर की कुछ औकात नहीं थी। और उसके बाद लॉन्च हुई टाटा की टियागो, जो कि इस ब्रांड की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट हैचबैक कार थी, जो कि अपने सेगमेंट की सेफेस्ट गाड़ी दोबारा बनी, क्योंकि यह अकेली गाड़ी में से एक थी जिसने 4 स्टार एनकैप रेटिंग स्कोर करी इतने सस्ते दाम में। फिर आया साल 2017, जिसमें इस ब्रांड ने अनवील करी टाटा की हेक्सा, जो कि इस ब्रांड की एक 7 सीटर एमपीवी गाड़ी थी, जिसमें हमको बहुत ही बड़ी लुक्स मिलती थी। लेकिन जो कमी थी वो ये थी कि इसमें आपको एडवांस कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी जो कि इसे डिफरेंशिएट कर पाए। और उस टाइम तक जीप कंपास वगैरह आ गई थी इसके आसपास के प्राइस में, तो इसलिए लोगों ने उसे प्रेफर करा और बाकी ये भी एक काफ़ी बड़ा फेलियर रहा। फिर आता साल 2018, जो कि मैं मानता हूँ कि इस ब्रांड का सबसे इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इसी साल में लॉन्च हुई टाटा की हैरियर, जो कि इस ब्रांड की सबसे महंगी, सबसे लग्जरी और बाकी सबसे प्रीमियम एसयूवी गाड़ी थी जो कि आज तक आई है। लेकिन इसके लॉन्च में भी कमियां रह गई दोबारा। पहली कमी ये थी कि इस वाली गाड़ी में कोई भी पेट्रोल का इंजन ऑप्शन नहीं आया, जो कि इंडियंस अब प्रेफर करने लग गए थे। सेकंड, इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता था, जो कि इंडियंस काफ़ी प्रेफर करने लग गए थे, स्पेशली जो सिटीज़ में रहते हैं। और थर्ड, इसमें आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलती थी, जो कि इंडियंस के दिल की जान है, क्योंकि खड़ा होना हमें बहुत ही पसंद है सनरूफ में। तो लोगों ने इनिशियली तो इसे काफ़ी पसंद करा, लेकिन बाद में इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी कम होने लग गई और फिर सबको लगा कि टाटा हैरियर भी एक फ्लॉप होने वाली है गाड़ी। लेकिन फिर आता साल 2020, जिसमें इस ब्रांड का मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ और चेंज हुआ, जिसमें टाटा हैरियर का सारा कुछ जो कमियां थी, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक ऑप्शन या फिर सनरूफ, वो सब कुछ चेंज हो गए। और साथ ही में इस ब्रांड की जो एग्जिस्टिंग लाइनअप है उसमें ब्रांड ने ऐसे काफ़ी तौड़ी लुक्स डाल दी, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आई और कुछ ज़्यादा पसंद आ गई, क्योंकि 2020 में इस ब्रांड की 70% ज़्यादा सेल हुई एज़ कम्पेयर टू 2019। और साथ ही में इस ब्रांड ने 2020 में लॉन्च करी टाटा नेक्सॉन ईवी, जो कि इस ब्रांड की सबसे पहली ईवी कार्स में से एक थी, जो कि टोटली इंडिया में बनी है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात थी। और जो इंडिया की ईवी मार्केट है उसमें 70% इसी गाड़ी का है, तो काफ़ी ऐसे सक्सेस हो रहा है। और साथ ही में अब 2021 में ये ब्रांड 6 नई गाड़ियाँ लॉन्च करा है, जो कि टाटा की HBX, ग्रेविटास, एल्ट्रॉस ईवी, एल्ट्रॉस टर्बो, हैरियर पेट्रोल, नेक्सॉन टर्बो, तो ऐसे पूरी मौत सी लाइनअप होने वाली है। तो तभी मैं अभी तक कह रहा था कि टाटा अपने कमबैक में है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया गाड़ी आ रही है और बाकी जो मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। और भले ही जो इंडिया में सेकंड बिगेस्ट कार मेकर है, जो कि Hyundai, काफ़ी आगे टाटा से इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लेकिन तभी मैं मानता हूँ कि जो थर्ड की पोजीशन है वो तो भी टाटा ही रखेंगे। और बस ये मत पूछना कि मैंने ऐसे अलग सी वीडियो क्यों बना दी, क्योंकि मैं ऐसे बनाता नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं था और वीडियो कोई मिल नहीं रही थी तो मैंने सोचा यही बना दूँ।